नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको मुंशी प्रेमचंद जी लिखित कहानी सवा सेर गेहूँ सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी में हम देखेंगे कि एक गरीब किसान साहूकारी के बोझ के तले कुचला जा रहा है और यह कहानी हमारे सामने सवाल भी उठाती है कि कब तक किसान साहूकारों द्वारा कुचला जाता रहेगा। कहानी की शुरुआत करती हूँ। किसी गांव में शंकर नामी एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छल कपट की उसे छूत भी नहीं लगी थी। ठगे जाने की फिक्र नहीं थी। विद्या नहीं जानता था। खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो चरबन पर गुजारा कर लिया। चरबन भी नहीं मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। मगर जब कोई मेहमान दरवाजे पर आ जाता तो उसे सांसारिक रास्ता अपनाना पड़ता था। जब कोई साधु महात्मा आ जाते थे तो उसे लाजिमन दुनियावी बातों का सहारा लेना पड़ता था। खुद भूखा सो सकता था, मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त जो ठहरे। एक रोज़ शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर जलाल था, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। गरज की पूरा भेष महात्मा का बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी था। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। बड़ी फिक्र हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर तय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। गांव भर में गेहूं का आटा नहीं मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे, देवता एक भी नहीं थे। खुशकिस्मती से गांव के पुरोहित जी के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिए और बीवी से कहा, इसे पीस दो। महात्मा ने खाया, लंबी तान कर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता अपना लिया। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि सवा सेर गेहूं क्या लौटाऊं। पंसेरी के बदले कुछ ज़्यादा खलियानी दे दूंगा। वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब वो पुरोहित जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के करीब गेहूं दे दिए। पुरोहित जी ने भी कभी नहीं मांगा। सीधे सीधे शंकर को क्या मालूम था कि सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए। जिस वक्त अलग चूल्हे जले तो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे। एक रोएगा, दूसरा हंसेगा। एक के घर गमी होगी तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता आज टूट जाता है। उसने सख्त मेहनत करके खानदानी इज्जत का ये दरख्त लगाया था। उसे अपने खून से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके दिल के टुकड़े हुए जाते थे। 7 रोज तक उसने दाने की सूरत भी नहीं देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात में लपेटकर सोया रहता। इस सख्त रंज और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ ने खून को जला दिया, गोश्त और चर्बी को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों चारपाई से नहीं उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती।
आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती सिर्फ नाम भर की रह गई। गृहस्थी का सारा भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो रास्ते में पुरोहित जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करने का इरादा है? शंकर ने ताज्जुब से कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे कि 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ न किसी छटाक भर अनाज है, न किसी का पैसा उधार है। पुरोहित ने कहा, इसी नियत का फल भोग रहे हो तुम। ये कहकर पुरोहित जी ने उसका 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 साल पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर सकते में रह गया। मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने, शगुन विचारने द्वार पर आ जाते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को लेकर अंडे की तरह ये भूत खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देता तो गेहूं दे ही देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? शंकर ने कहा, महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलियानी में सेर 2 सेर दे दिए। अब आप चाहे आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा? पुरोहित ने कहा, लेखा जो बख्शिश 100 तुमने जो दिया होगा, खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पंसेरी दे, तुम्हारे नाम ही 5.5 मन लिखा हुआ है। जिससे चाहे हिसाब लगवा लो, दे दो तो तुम्हारा नाम काट दूं, नहीं तो बढ़ता जाएगा। शंकर ने कहा, पांडे क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लेकर दूं? पुरोहित ने कहा, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ नहीं दोगे तो भगवान के घर दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे लोग होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के ही घर देंगे। वहाँ की तुल यहाँ से तो बड़ी नहीं होती। कम से कम इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं, फिर उसकी फिक्र क्या? मगर शंकर इतना अक्लमंद, इतना चालाक नहीं था। एक तो कर्ज, वो भी ब्राह्मण का। बही में नाम रहेगा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों काटे वो? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया है। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी का तकाजा कर लिया होता तो आज मेरे ऊपर बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पुरोहित ने कहा, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंद हैं, ऋषि मुनि सब ब्राह्मण हैं। कुछ बने बिगड़ेगी, संभाल लेंगे मुझे। तो कब देते हो? शंकर ने कहा, मेरे पास धरा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित ने कहा, मैं ये नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए, अब तक का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर ने कहा, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं ले लो, चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? पुरोहित ने कहा, जब दे ही रहे हो तो बाजार भाव से काटूंगा। पाव भर भी छुड़ाकर क्यों बुरा बनूं?
हिसाब लगाया गया तो गेहूं की कीमत 60 रुपये बनी। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपये सैकड़ा सूद। साल भर में न देने पर सूद की रकम 3.5 रुपये सैकड़ा। 8 आने का स्टैम्प। 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को अलहिदा देनी पड़ी। सारे गांव ने पुरोहित जी की मजम्मत की, मगर सामने कोई नहीं आया। महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे। शंकर ने मेहनत करके रुपया देने की ठान ली। दोपहर को पहले भी चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ चरबन पर बसर होती थी। अब वो भी बंद हुई। सिर्फ बेटे के लिए रात को रोटियां रखी जाती थी। 1 पैसे की तंबाकू रोज पिया करता था। यह एक लत थी जिसे वो कभी छोड़ नहीं सका। अब वो भी इस कठिन व्रत के भेंट हो गई। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी तर्क की इंतहाई हद तक पहुंच चुके थे। अब वो बारीक तरीन कुदरती कपड़ों में मुंसलिक हो गए। मांग की हड्डियों तक में सरायत कर जाने वाली सर्दी को उसने आग के सहारे काट लिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। साल के आखिर तक उसके पास 60 रुपया जमा हो गया। उसने समझा कि पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी नहीं मानेंगे। उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिए। पंडित जी ने मुतअज्जिब होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर ने कहा, नहीं महाराज, आपके आशीर्वाद से अब की मजूरी अच्छी मिली। पंडित जी ने कहा, लेकिन ये तो 60 है। शंकर ने कहा, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2 महीने के बाद दे दूंगा। मुझे ऋण से मुक्त कर दीजिए महाराज, मुझे ऋण से मुक्त कर दीजिए। पंडित जी ने कहा, मुक्त तो जब ही होंगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपए और लाओ। शंकर ने कहा, महाराज इतनी दया करो महाराज, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूं तो कभी न कभी दे ही दूंगा। पंडित ने कहा, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए नहीं मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़ा का ब्याज चलेगा। इतने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर ने कहा, अच्छा, जितना लाया हो उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ। कहीं से 15 रुपए लाने की और फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उसका एतबार नहीं था या किसी के पास रुपए नहीं थे, बल्कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अमल के बाद रद्दे अमल का कुदरती कायदा है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी कर्ज से मुक्त होने में कामयाब नहीं हुआ तो उसकी एहतियात मायूसी की शक्ल में तब्दील हो गई। उसने समझ लिया कि जब इतनी तकलीफ उठाने पर साल भर में 60 रुपए से ज़्यादा न जमा कर सका, तो अब कौन सा उपाय है जिससे उसके दूने रुपए जमा हो। जब सर पर कर्ज का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत से नफरत हो गई। उम्मीद ही हौसलों को पैदा करने वाली है। उम्मीद में रौनक है, ताकत है, जिंदगी है। उम्मीद ही दुनिया की मुतहर्रिन करने वाली कुव्वत है। शंकर मायूस होकर बेपरवाह हो गया। वो ज़रूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब दरवाजे पर खड़ी होने वाली भिखारी ने नहीं थी, बल्कि सर पर सवार होने वाली चुड़ैलें थी।
जो अपना चढ़ावा लिए बगैर ही जान नहीं छोड़ती थी। अब शंकर को हिसाब मिलता तो रुपए जमा नहीं करता, कभी कपड़े लाता और कभी खाने की कोई चीज़। जहाँ पहले तंबाकू पिया करता था वहाँ अब गांजा और चरस का चस्का भी लग गया। उसे अब रुपए अदा करने की कोई फिक्र नहीं थी, गोया उस पर किसी का एक पैसा भी नहीं था। पहले वो काम करने ज़रूर जाता था, पर अब काम पर ना जाने का बहाना तलाश किया करता है। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार भी तकाजा नहीं किया। वो होशियार शिकारी की तरह निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भड़का देना उनके शेवे के खिलाफ था। एक रोज़ पंडित जी ने शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। 60 रुपए जमा थे। वो मिन्हा करने पर भी अब शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा महाराज, इस जन्म में नहीं हो सकते, शंकर ने कहा। पंडित ने कहा, मैं इसी जन्म में लूंगा, असल नहीं सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर ने कहा, एक बैल है वो भी ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो भी ले लीजिए, और अब मेरे पास रखा ही क्या है। पंडित ने कहा, मुझे बैल बंधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर ने कहा, और क्या है महाराज। पंडित ने कहा, कुछ नहीं, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने ही जाते हो। मुझे भी खेती करने के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम कर लिया करो, जब सुविधा हो असल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम दूसरी जगह काम करने के लिए नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए चुका नहीं दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूँ? कौन इसका जिम्मा लेगा? तुम मुझे महीने महीने सूद दिए जाओगे, और कहीं जमा कर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो असल की कौन कहे। शंकर ने कहा, महाराज सूद में तो काम करूंगा, मगर खाऊंगा क्या? पंडित ने कहा, तुम्हारी बीवी है, बेटे हैं, क्या वो हाथ पैर कटा बैठेंगे? तुम्हें आज शेर जो रोज जबरन के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने के लिए साल में एक कंबल पा जाओगे, एक सलूका भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए? ये सच है कि लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरे सोच में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। पंडित ने कहा, गुलामी समझो या मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा बेटा है, हाँ जब कोई नहीं रहेगा तब बात दूसरी है। इस फैसले की कहीं अपील नहीं थी। मजदूर की जमानत कौन करता? कहीं पनाह नहीं थी, भाग कर कहा जाता। दूसरे रोज से उसने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ियाँ पाँव में डालनी पड़ी उस बदनसीब को। अब अगर किसी ख्याल से तस्कीन होती थी तो इसी से कि ये सब मेरे पिछले जन्म का भोग है। बीवी को वो काम करना पड़ता था जो उसने कभी नहीं किए। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखता रहा, और उसके पास उपाय ही क्या था? वो कुछ नहीं कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता बुद्ध की तरह तमाम उम्र उसके सर से नहीं उतरे। शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 बरस तक गुलामी की, और उसके बाद वे ईश्वर को प्यारे हो गए। 120 अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को
ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। पंडित जी ने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उधार कब अदा होगा ये कोई भी नहीं जानता, ईश्वर ही जाने। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म हुई। दोस्तों, आपने यह कहानी सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।